हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन एंड अदर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें वाई रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है एंड रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है हमारी लाइफ में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो वुमेन रिप्रोडक्शन करती है तो उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में उसकी आधी एनर्जी में भी लॉस हो जाती है। कितना पेन होता है। तो ये नेचर ने इस रिप्रोडक्शन को क्यों बनाया, क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन होने की। तो बेटा बता दूं कि ये जो रिप्रोडक्शन है मेन प्रोसेस का यही है, मेन एम इसका यही है कि जो स्पीसीज है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम लोगों की जो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी है वो बनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी प्रेजेंस को बताने के लिए, हमारी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, बट दोनों की रिप्रोडक्शन में बहुत ही डिफरेंस है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारा जो भी एनिमल होता है, जो भी स्पीसीज होती है, उन सब में जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो उसमें एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो एक एग्जैक्ट कॉपी बनाती है, अपनी जनरेशन को अपनी जनरेशन को बढ़ाती है, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करके बनाती है। वही हमारा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिडक्शन के प्रोसेस को ही रिडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, इसी प्रोसेस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में इन प्रोसेस को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे हम आप लोग को बताएंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, जो बर्डिंग, ये सारे भी जो प्रोसेस है उन्हीं सबको प्रोसेसेस को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स लिखा है, मे भी आप लोगों को पसंद आए ये नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में मैंने लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस डिफिनीशन को देखने से पहले सबसे इजी डिफिनीशन मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली सेम टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संतानों को प्रोड्यूस करती है और वो अपने पेरेंट्स के बायोलॉजिकली सेम होता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतानें, ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं हिंदी में संतानें। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संतानों को प्रोड्यूस करती है, एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है। ठीक है, अब पेरेंट्स की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाती है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, बनाती है। दैट आर बायोलॉजिकली सेम टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो अपने पेरेंट के सेम होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संतानों को प्रोड्यूस करती है, वो संतानें अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सेम होता है। तो याद हो गया होगा मे बी, बहुत ही ईजी डिफिनीशन है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली सेम टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संतानों को प्रोड्यूस करती है, अब वो संतानें अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम होते हैं बायोलॉजिकली, आप जो कह लें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली सेम टू द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। ऊपर मैंने बताया था कि क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे स्पीसीज की, इसीलिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे आप लोग देख लें। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंस है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ की सेम वही वर्ड है जो हमने बताया कि अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, तो वही है कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ।
किसी भी जीव के जीवन के लिए कॉन्टिन्यूशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट मीन्स पॉपुलेशन मीन्स बहुत सारे हमारे अर्थ पे स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। इस स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमारा रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज आया अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसकी पूरी जनरेशन है वो ख़त्म, उसकी कॉन्टिन्यूटी ख़त्म। तो स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि जिस स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बहुत ही सालों से बनी आ रही है उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। तो वो स्पीसीज जो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है तो वो रिप्रोडक्शन कहता है। ठीक है। इट इंश्योर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि डीएनए, ह्यूमन बॉडी में एक डीएनए होता है, तो डीएनए कैसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, ठीक है, सही भी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज डीएनए इन ह्यूमन बॉडी, हाउ इम्पॉर्टेंट इज डीएनए इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है डीएनए इज इनहेरिटेंस यूनिट विच ट्रांसफर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी डीएनए होता है, डीएनए एक हमारा इनहेरिटेंस यूनिट है जो ट्रांसफ़र करता है फीचर्स को। हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र करता है, मतलब जो ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन डीएनए एक हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर डीएनए एक ऐसा कोड है, डीएनए एक ऐसा कोड है जो किसी भी फीचर को, किसी भी कैरेक्टर को, कोई ऐसा जीन है जिसे ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो अब ये जो हमारा डीएनए है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है। ठीक है। तो वेरिएशन जो है चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। वेरिएशन वो होता है चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। इट मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा वेरिएशन कहने का मतलब है, हम लोग देखेंगे वेरिएशन कहने का मतलब है चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। चेंज इन एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में जो चेंजेस हो जाते हैं उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। बट आप पूछेंगे म्यूटेशन तब किसे कहते हैं, तो म्यूटेशन उसे कहते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सडनली चेंजेस होते हैं उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि म्यूटेशन में सडनली चेंजेस होते हैं जो नहीं कोई क्लेरिफाई नहीं कर सकता, सडनली चेंजेस हो जाते हैं, उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। एंड वेरिएशन चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। तो वेरिएशन कहने का मतलब है कि किसी भी स्पीसीज में जो चेंजेस होते हैं उसे हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, वेरिएशन होना बहुत ही नेसेसरी है। तो देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन क्यों नेसेसरी है, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप यहाँ पे देखें। इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब है फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब है अनुकूल कंडीशन मतलब समझ लीजिए। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में है हमारा इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब फेवरेबल कंडीशन, जो हमारे प्रतिकूल है उसे हम लोग कहते हैं एडवर्स कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो हमारे जो वेरिएशन होते हैं ये बढ़ाते हैं चांसेस उस ऑर्गेनिज्म को जो फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है हमारा, जैसे टेम्परेचर, रेडिएशन etc। तो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। ये हमारा जो वेरिएशन है वो हमारा बढ़ाता है, जो हमारा ये वेरिएशन जो होता है किसी भी स्पीसीज में वो बहुत ही बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कहने का मतलब आप यहाँ पे समझे कि वो जो हमारा वेरिएशन है वो बढ़ाता है हमारे फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल करने के चांसेस को, जो वेरिएशन होता है वो बढ़ाता है। ठीक है। तो जो फेवरेबल कंडीशन जो है आप लोग समझे, फेवरेबल कंडीशन कहने का जो मतलब मेन बात है वह है जैसे कि टेम्परेचर, रेडिएशन etc। जैसे कि आप लोग कहीं भी, अब हम लोग यहाँ के हैं तो कहीं भी जाके हम लोग का कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं हो सकता।
जैसे कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो उस प्रोसेस से आप लोग समझिए कि जो वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो कुछ कहीं पे जाके सर्वाइव अच्छे से कर लेते हैं, कुछ जहाँ पे चाहते हैं खुद को उसी अनुकूल में ढाल लेते हैं, और कुछ होते हैं जो 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 उनकी एक बार बन चुकी है कि मुझे यहीं पे रहना है और फिर उसके बाद वो कहीं और नहीं रह सकते, वही हमारा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड टॉपिक। पहले इसका देख लें, वेरिएशन का जो सेकेंड टॉपिक है, इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। हमारा जो वेरिएशन है वो हमारा बेसिस है इवोल्यूशन का। ठीक है, थर्ड, इट प्रोवाइड डिस्टिंक्ट फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन इन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन जो होता है प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्ट फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा फीचर ये प्रोवाइड करता है, जिसलिए वेरिएशन जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। दैट इज म्यूटेशन भी ठीक ही है। आगे हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अब आप लोग पढ़ लें। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर बहुत ही डिटेल में आप लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा है, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट अकर इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात एक क्लियर कर दें कि हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ओनली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसे कि देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कहीं नोट कर लें। तो हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह है द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं विदाउट एनी सेक्स सेल, उसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा दूं, वेट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ a new organism, the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cell is called asexual रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, the production of a new organism from two parents
from two parents by making use of their sex cell is called asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सम टाइम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन अकर। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ है लेस वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन। लेस वेरिएशन एंड मोर वेरिएशन कहने का मतलब है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीसीज जो बनती है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन नहीं होते हैं, बहुत लेस वेरिएशन होता है, क्योंकि उसका कोई एक पार्ट होता है जैसे कि लिजार्ड है, लिजार्ड में रीजनरेशन होता है। ठीक है, रीजनरेशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के प्रोसेस को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो हमारा रीजनरेशन होता है, देखिए जैसे लिजार्ड की जो टेल होती है वो कट जाती है, तो वो जो लिजार्ड होता है न्यू टेल बॉर्न कर लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या वेरिएशन हुआ, कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे प्लेनेरिया का तो आपने देखा होगा रीजनरेशन में, तो प्लेनेरिया की जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर जो 3 पार्ट बॉडी होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेती है। उसमें क्या वेरिएशन है, कोई वेरिएशन नहीं है। तो क्योंकि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें वेरिएशन नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें गैमीट होते हैं, सेक्स सेल होते हैं, ये सब की वजह से इसमें मोर वेरिएशन होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्ट डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो डेवलपमेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है अमीबा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे फिशन। ठीक है, फिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फिशन कहने का मतलब है कि वो प्रक्रिया जो डिवाइड होता है न्यू इंडिविजुअल्स में, उसे हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन हमारा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो डिवाइड होती है नए ऑर्गेनिज्म में, उसे हम लोग फिजन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जो डिवाइड होती है न्यू ऑर्गेनिज्म में, उसे हम लोग फिशन कहते हैं। फिशन 2 टाइप्स होते हैं, एक बाइनरी फिशन होता है, एक मल्टीपल फिशन होता है। बाइनरी फिशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड आर 2 एंड मल्टीपल फिशन में मल्टीपल इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड। एंड सेकेंड है बाइनरी फिशन में इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड मल्टीपल फिशन में इट टेक्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब जो हमारा बाइनरी फिशन होता है वो केवल फेवरेबल कंडीशन में होता है, एंड जो मल्टीपल फिशन होता है वो फेवरेबल अनफेवरेबल प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही अवस्थाओं में होता है मल्टीपल फिशन। हमारी नेक्स्ट रीडिंग है रीजनरेशन। हमारी बाइनरी फिशन में आपने एग्जाम्पल जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि वेट दिखाती हूँ, ये हमारा अमीबा है। ठीक है, ये हमारा अमीबा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एंड ये हमारे साइटोप्लाज्म है।
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, तो फिर ये हमारे आ गए एक पास, ये हमारे आ गए, ये हमारे साइटोप्लाज्म है, और फिर ये हमारा न्यूक्लियस है, एक पास आ गया, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस एक पास आ गया, तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियस लेंथ, ठीक है। अब ये हमारा जो न्यूक्लियस है, तो हमारे जो बाइनरी फिशन होता है, तो बाइनरी फिशन में सब लोग पूछते हैं सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है कि सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अगेन ये हमारा जो है न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो जाता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो ये हमारा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस divides into two parts, divided into two parts, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया। फिर अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो न्यू ऑर्गेनिज्म तो नहीं बन सकता ना। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना चाहिए, तब हमारा डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म। अब आ गया हमारा साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, ये हमारा साइटोप्लाज्म जो है हमारा डिवाइड हो गया। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे लिख लें आप, साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स हो गया। एंड अब बनेगा हमारा न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये हमारा बन गया एक न्यू बॉडी, एंड ये बन गया हमारा एक न्यू बॉडी, ठीक है। अब हमारा टू डॉटर्स है, बन गया। ये हमारा है टू स्मॉलर मदर्स है, टू स्मॉलर, सॉरी एमोइबा, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ये प्रोसेस। बाइनरी फिशन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो अमीबा है उसमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं, तो उसमें उस न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए सबसे पहले उसको अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ता है। तो सब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है एंड कुछ समय बाद जो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो कुछ समय बाद हमारा साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा तभी हमारा एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो जो हमारे एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड होते हैं, तो हमारे टू डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। यही हमारा प्रोसेस है बाइनरी फिशन। आगे हम लोग देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही इजी है। रीजनरेशन, एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड रिप्लेस द डैमेज पार्ट इसका रीजनरेशन। कहने का मतलब है रीजनरेशन में एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट है। एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट मतलब वो योग्यता, ठीक है। एबिलिटी मतलब योग्यता ही होता है। एबिलिटी टू रिपेयर वो योग्यता जो इंजर्ड खराब पार्ट को रिपेयर कर देता है। जैसे कि हाँ, लिजार्ड की जो पूंछ कट जाती है, तो लिजार्ड अपनी अगर आप लिजार्ड को पकड़ेंगे तो लिजार्ड अपने खुद को बचाने के लिए वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। तो वो पूंछ जो है खुद एक पूंछ जनरेट कर लेती है। तो मतलब उसी का जो पूंछ जो हट गया रहता है उसी को इंजर्ड पार्ट कहते हैं। फिर जो वो मतलब उसे एक न्यू पूंछ जब बॉर्न हो जाता है तो उसे वो इंजर्ड पार्ट रिप्लेस हो गया। तो सेम वही रीजनरेशन का कहना है। रीजनरेशन में एग्जाम्पल आता है लिजार्ड जो होती है अपनी पूंछ को रिप्लेस कर देती है, वो उसका इंजर्ड पार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे एक जब न्यू पूंछ आ जाती है तो उसे हम लोग रीजनरेशन कहते हैं।
हैं तो रिजनरेशन में एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड रिप्लेस द डैमेज पार्ट इज कॉल्ड रिजनरेशन। इजी तो है, आप लोग समझो इसको। ability to repair injured part, ability to repair injured part and replace the damaged part is called regeneration। ठीक है, why regeneration is not the same as reproduction, but यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिजनरेशन ही होता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज मास्ट ऑर्गेनिज्म would not normally because most organism would not normally depend upon being cut or broken to be able to reproduce। अगर आपको इस रिजनरेशन की प्रोसेस को बहुत इजीली समझना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डाला है। उसमें मैंने रिजनरेशन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। What is fragmentation? Fragmentation, it is the process of breaking up a body of a multicellular organism into two or more parts called fragments। देखो फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, वो प्रक्रिया जो बॉडी को तोड़ देता है बहुत ही सारे ऑर्गेनिज्म में, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि देखिए ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इससे हम लोग टिक 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 कट कर दिए, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं। इसे हम लोग विखंडित, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन करना। इस स्पीशीज को हम लोग विखंडित कर रहे हैं तो वही हमारा हो रहा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बहुत जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जो हमारा रीजनरेशन में आते हैं हाइड्रा आते हैं, प्लेनेरिया आते हैं एंड फ्रेगमेंटेशन में आप लोग जब हमारे रिजनरेशन के टॉपिक को समझेंगे जो मैंने पहले अपलोड किया, आप लोग उसे ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को रिजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ईजिली समझ में आएगा। थैंक यू वेरी सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Thank you so much for watching my video. Thank you.